हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को बिल्कुल एकदम अलग परिवेश में मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपको पता है आज गुड़गांव ऑफिस में था मैं और कुछ चीजें कर रहे थे, लेकिन इसी के बीच सेशन भी जरूरी है। तो आरएमएल का पेपर हो चुका है। अब कैसा हुआ है हम लोग उसी कैंडिडेट से जान लेते हैं। सबसे पहले तो कि पेपर में क्या क्या चीजें थी वो मैं जान लेता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आप लोगों को। साथ ही साथ कैसा पेपर हुआ है आप लोगों का वो भी बताने वाला हूँ। तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कैंडिडेट से। यस, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस, आपको मेरी आवाज आ रही है गुड़िया? हाँ, तो कैसा हुआ पेपर पहले तो बताइए। आरएमएल का पेपर कैसा हुआ है आपका? ठीक है। हाँ, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस थे, कुछ मतलब आइडिया है आपको अंदाजन? अच्छा, पहले तो ये बताओ पेपर कैसा था। आरएमएल का जो पेपर था इजी था, ले या टफ था या मॉडरेट था? कैसा पेपर आया आप ये बताओ। ओके ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, ओके। अब मतलब सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे ये बताओ जरा। ओके, पीडीएफ ज्यादा था, फंडामेंटल उससे कम था। फिर नेक्स्ट एमएसएन। एमएचएन, ओके। फिर एमएचएन से था और फिर एमएसएन था। ठीक है, ये भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद आ रहे हैं, हालांकि क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो है आप लोगों को दिख रहा होगा, तो क्वेश्चंस इस गुड़िया ने मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिए थे और मैं आपको क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं तो बता दीजिए। स्नैक बाइट, ठीक है, एंटी विनोम का स्नैक बाइट। ठीक है, स्नैक बाइट है तो फिर इमीडिएट क्या होगा? ठीक है, और ठीक है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का मैनेजमेंट बोला था दोस्तों। ओके, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ऐसे ऐसे सवालों में देखो क्या होता है, चार ऑप्शन बहुत मैटर करता है कि चार ऑप्शन क्या थे। वो प्रायोरिटी वाले सवालों में ऑप्शन मैटर करते हैं, क्योंकि तीन ऑप्शन क्या कह रहे हैं, चौथा क्या कह रहे हैं, वो मैटर करता है। चलिए ठीक है, एक्टिव लेबर में मैं जो है प्रायोरिटी पूछा था। ये अगर रप्चर हो चुकी है एमनियोटिक लेयर, या मैं बोलूँ कि थैली जो ठीक है, या फिर उसका एसएचआर जो है वो मॉनिटर करने लग जाएगी, या फिर उसको वो आईवी फ्लूइड चढ़ाने लग जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो अलग अलग जो है चीजें बता दी। ठीक है, और ऑप्शन और कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है आपको गुड़िया? हाँ सर। ये अभी एग्जाम 4 मिशन जो लॉन्च हुआ था वो किसके लिए लॉन्च हुआ था, ये आया हुआ ठीक था। है, नॉन अच्छा नॉन नर्सिंग कितनी आई थी? नर्सिंग और नॉन नर्सिंग कितना था? तो 40 और 60 का रेशियो था। 40-60 का रेशियो था दोस्तों। देख लीजिए, 60 क्वेश्चन जो है नर्सिंग के थे, राइट? 60 क्वेश्चन नर्सिंग के थे दोस्तों, और 40 क्वेश्चन जो है वो नॉन नर्सिंग के थे दोस्तों। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले थे। अच्छा था, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से? क्या याद आ रहा है, कुछ ये बताओ। सर मेंटल हेल्थ नर्सिंग से एक क्वेश्चन था कि जो आईक्यू लेवल होगा डिसेबिलिटी रेंज, हाँ, वो 50 और 70 का रेशियो दिया हुआ था। तो पूछा था कि माइल्ड रिटार्डेशन होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा, तो क्या होगा? ठीक है, तो आईक्यू लेवल देखो दोस्तों, हम लोग 20 से 35 को बोलते हैं प्रोफाउंड, फिर 35 से 50 को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट सीवियर जो कैटेगरी होती है हमारी। फिर उसके बाद 50 से 70 को हम लोग बोलते हैं माइल्ड, और फिर उसके बाद हमारा 70 टू 110 ये हमारा नॉर्मल में आता है दोस्तों। ठीक है, और सर और एक क्वेश्चन था कि डिप्रेशन के उसमें लेवल ऑफ सेरोटोनिन डिक्रीज होगा या डोपामिन डिक्रीज होगा या एसिटिलकोलिन डिक्रीज होगा। मतलब बेसिकली ये पूछा था कि डिप्रेशन के स्टेज में क्या किस चीज का लेवल डिक्रीज होगा। समझ गए। तो देखो डिप्रेशन जब भी होता है तो वहां पे आपका हम लोग बात करें, एक तो सीरोटोनिन होगा और नोरेपिनेफ्रिन होगा, क्योंकि मेनिया में दोनों बढ़ जाते हैं और डिप्रेशन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर, एक तो नोरेपिनेफ्रिन डिप्रेशन के केस में बोला है, और ये दोनों ही आपको क्या देखेंगे दोस्तों, डिप्रेशन में कम देखने को मिलेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा?
सर एक क्वेश्चन साइकेट्रिक से ही था कि एक हम्म पेशेंट है मैनिया का, वो हम्म बहुत ज्यादा गाना गा रहा है, बहुत लाउड वॉक कर रहा है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर रहा है, ओके तो कौन सा ड्रग होगा जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस ओके, कंडीशन तो में? यहाँ पे मेनिया का पेशेंट है और एकाथीसिया कंडीशन है कि ये मतलब रेस्टलेसनेस हाँ, दिख एकाथीसिया वर्ड कुछ ऐसा दिया था कि गुड़िया? नहीं सर, वर्ड नहीं दिया हुआ था उसमें, ऐसे बता रखा था कि बहुत ज्यादा सिंग कर रहा है, गाना गा रहा है, बहुत एक्स्ट्रा इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर रहा है, टू मच सिंगिंग एंड ऑल, मतलब वो ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। स्टेटमेंट में दिया हुआ और था। ड्रग्स में क्या क्या दी थी? ड्रग्स में सर, ड्रग्स तो याद नहीं आ रहा था मेरे को। ओके, तो लिथियम, लिथियम था लिथियम क्या? था क्या, लिथियम? हाँ हाँ हाँ, सर, तो वो लिथियम था। बाइपोलर में लिथियम दे देंगे फिर उसको ना, हम लोग हाँ लिथियम सर। देते हैं, याद रखिएगा वहां पर 0.6 से, जो इसका डोज होता है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है दिया जाता है। अगर 1.5 से ज्यादा दिया जाता है तो टॉक्सिसिटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन? सर और आईडी इंजेक्शन का एंगल पूछा हुआ था, ठीक है, इंट्राडर्मल ये इंजेक्शन तो का मैंने एंगल बहुत क्या बार होगा? बताया, ठीक है, आपको रेशियो में। ठीक है, एंगल बोला है। जेड ट्रैक मैनुअल पूछा हुआ था सर, जेड जेट ट्रैक ट्रैक, जेट ट्रैक टेक्निक वही एडमिनिस्ट्रेशन। आईएम के लिए वही ना, जेट ट्रैक, ठीक है। हाँ हाँ। ओके, जेट ट्रैक और मैन्युअल। सर माइलिन शीट का फंक्शन पूछा हुआ था सर। ओके, माइलिन शीथ दोस्तों देख लीजिए, जो आपके न्यूरॉन्स के अंदर होती है माइलिन शीथ, नोड्स ऑफ रेनवियर हम लोग बात करते हैं। सीएनएस पीएनएस अलग अलग होता है, एक एस्ट्रोसाइट होता है, एक स्वान सेल्स होती है, माइलिन शीथ में आती है। ठीक है, और सर और ओबीजी से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, कंसील्ड अब्रप्शन प्लेसेंटा पे, कि मतलब ओके। जो प्लेसेंटा है वो अब्रप्शो प्लेसेंटा की कंडीशन है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि क्या साइन आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, सीवियर बैकएक होगा कि ब्लीडिंग देखने को ठीक है, मिलेगा, टेंडर यूट्रस होगा, या पेशेंट जो होगा वो सिंकोप में चला जाएगा? बिल्कुल ठीक है। सिनकोप, अगर वो तो सिनकोप तो तब होता है जब राइट लेटरल हम लोग पोजीशन देते हैं, तो वहां देखने को मिलता है सिनकोप मोस्टली, तो कंसील्ड में आपको। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है बेटा? देखो और इन्होंने सर मेरे पास और भी कमेंट उसमें भी थे, मतलब मैसेज में भी आपने भेजे थे मेरे को, तो वो बता देता हूँ, रुको आपको क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन था एमएसएन का सर, हम्म, कि एक कंडीशन है जिसमें फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ था वार्ड में, समझ और गया। नर्स उसको मतलब इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए जा रही है, और जब वो एंटर कर रही है रूम में तब वो देख रही है कि पेशेंट एक्सेसिवली क्राई कर रहा है, ठीक तो है। उसका मतलब इंटरवेंशन क्या होगा, मतलब इमीडिएट वो क्या करेगी? हम्म इंजेक्ट मेडिसिन एंड लेट पेशेंट क्राई अलोन, कि मतलब हम्म, उसको रोने देगी, नहीं। या दूसरा कि कॉल इज अटेंडेंट एंड टेल देम टू सिट विद देम, उसको उसके अटेंडेंट को बुलाएगी उसके साथ बैठने के लिए, या उसका हाथ खुद पकड़ के उसको कंसोल कराएगी, या सपोर्ट फिर देना उसको ये होता है, बोलेगी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है पहली बात तो। पहले साइकोलॉजिकल। पहले तो खुद ही ट्राई करेगी, और फिर अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग अटेंडेंस के पास, वो अटेंडेंस के पास जाते हैं पहले, पर प्रायोरिटी होती है खुद, खुद से कंसोल करने की कोशिश करते हैं उसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, और भी सवाल देखो इन्होंने मेरे को भेजे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पीवी सिंधु कौन सा गेम खेलती है दोस्तों? नेक्स्ट एक सवाल था। अच्छा, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना, ठीक है सभी लोग। पीवी सिंधु जो है वो कौन सा गेम खेलती है, एक सवाल ये कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए दोस्तों आप सभी का इसमें। एक ओपियोइड, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, ओपियोइड का एंटीडोट क्या होता है दोस्तों, ये सवाल पूछा गया। अच्छा, मैं सबसे पहले ये गुड़िया को थैंक यू बोलना चाहूंगा, बेटा थैंक यू सो मच। बाकी सवाल आपने मेरे को व्हाट्सअप भी कर रखे हैं, तो मैं अभी बच्चों को फटाफट वो बता देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस, आपने बहुत हेल्प की है, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि इसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बेटा आपने? सर 82 का। 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो अच्छा मार्किंग है, अच्छा स्कोर है, तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल ये पूछूंगा, 5 बजे वाली क्लास जो करवाता हूँ मैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसमें से जरूर आपको सवाल मिलते हैं, क्या मिला या नहीं मिला? चलो, सर मिला, बहुत क्वेश्चंस मिले, और बेसिकली हम क्या होता है ना कि हम एग्जाम्स का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो हम ज्यादा मेजर और ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हाँ, बट जितना मैंने देखा है अभी रिसेंट के जितने एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो माइनर माइनर क्वेश्चन पे माइनर ज्यादा क्वेश्चंस फोकस आ किए रहे हैं जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब वाज मतलब अगर मैं बोलूँ कि 5 बजे वाला सेशन शानदार रहा आपके लिए, हाँ सर। तो ठीक है दोस्तों। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब आप सब करिए, लेकिन 5 बजे वाली क्लास जरूर लीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है आपको बहुत कुछ देखी जाती है। अच्छा, और सवाल मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों। सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ूंगा इसको। ओके, एक सवाल है, ऑटोक्लेव ऑफ एंडोस्कोप, ऑटोक्लेव ऑफ एंडोस्कोप का हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ऑटोक्लेव करना चाह रहे हैं, एंडोस्कोप ऑटोक्लेव, टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, ये बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इसका आंसर भी। ओके, एक सवाल आता है कि एक सवाल पूछा गया था यहाँ पे, पैरासीटामोल का एंटीडोट पूछा था दोस्तों, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पैरासीटामोल का एंटीडोट पूछा गया था दोस्तों, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब आपकी तरफ से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, 13
6, 10 और 15, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? तो आप ये जरूर बताइएगा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। नेक्स्ट, अगर एक सवाल है कि अगर इफ आई, ये आपको सारे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते बताइएगा, ठीक है। इफ आई सीन, अगर आंखें देखती है तो कान क्या करेंगे दोस्तों? देन ईयर, तो ईयर क्या करेंगे? ये सारे सवाल आपको वहां देखने को मिले थे। ओके, नेक्स्ट एक आपको बताना था, ये नो नर्सिंग का है कि फाइंड ओड आउट, फाइंड ओड आउट, अलग की पहचान करिए। ऑप्शन थे यहाँ पे पेंसिल, इरेजर, पेन और पेपर, बताइएगा। तो आपको एक अलग पहचान, इनमें चारों में से पेंसिल, इरेजर, पेन और पेपर, चारों में से अलग की पहचान करनी है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है। ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक फोरचैट के ऊपर कुछ सवाल है। फोरचैट के ऊपर क्या है ये पूरा नहीं लिखा, लेकिन फोरचैट आपको पता है, फीमेल्स जो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पर बात करते हैं। उसके अलावा एक बच्चा खड़ा होना, चाइल्ड वांटेड टू स्टैंड, खड़ा होना चाहता है, तो बताओ वो किस एज में खड़ा हो सकता है? स्टैंड, तो किस एज में वो जो है वो खड़ा होना सीख जाएगा, ये सवाल है। एक ये बहुत अच्छा सवाल है। 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी का IQ 50 से 70 के बीच में है IQ, तो बताओ हम लोग उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ओके, एक सवाल है लियोपोल्ड मैन्योवर, जो मैं आपको कल ही बता रहा था दोस्तों, लियोपोल्ड मैन्योवर के बारे में पूछा गया, स्टेज 1 के बारे में, ठीक है। ओके, लियोपोल्ड मैन्योवर हो गया। नेक्स्ट एक सवाल है, मतलब ये अच्छे अच्छे सवाल थे सारे के सारे, और भी सवाल है मेरे पास बहुत सारे, तो आप इनको देखिएगा, सबको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। तो मतलब पेपर अगर लेवल बात करूँ तो पेपर अच्छा लेवल का था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसा कि आपको पता है 5 बजे वाली क्लास हमेशा बहुत इफेक्टिव होती है, बेनिफिशियल होती है, तो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी है, उसके लिए जो बैच है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए तेजस बैच, बड़ा शानदार बैच, वो स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो आप यहाँ पर कोड लगाकर, कोड क्या है Y930, कोड क्या है दोस्तों Y930, Y930 कोड लगाकर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको 1999 में बैच जो है वो मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और पेपर अच्छा था, बाकी फिर हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। आज थोड़ा समय शॉर्ट टाइम था, लेकिन जितने भी समय क्वेश्चन बता पाया वो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ नए आपके।